हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल अलग तरह की बूटीज़। उसके लिए ये मैंने सादी बिल्कुल पट्टी बना के रखी है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको सीधे उल्टे की बुनाई में बुनना आता है तो भी आप ये आराम से बना लेंगे। ये देखेंगे आप, बिल्कुल कहीं कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये बनाई है। और उसमें डिज़ाइन में लगाने के लिए मैंने ये बो बनाई है। ये भी मैंने सिलाइयों से बनाई है। अक्सर हम ये क्रोशिया से बना लेते हैं, लेकिन मैंने ये इस बार सिलाइयों से बनाई है। जिनको क्रोशिया नहीं आता है बुनना तो वो पूरी तरह इसको सिलाइयों से तैयार कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर से मोती लगाया है इसमें, देखेंगे आप कि ये बिना मोती के इस तरह से बनी हुई है। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ एक मोती नग कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो ये सब मैं आपको बनाना बताऊंगी इस वीडियो में। ये बो बनाना भी बताऊंगी और ये वाली पट्टी मैंने किस तरीके से बनाई है मैं ये भी बताऊंगी। तो आप वीडियो पूरा देखें। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, यहाँ से हम इसके फंदे डालना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने इसमें लिए हैं 20 फंदे। इस तरह से हम इसके फंदे डाल लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको फंदे डालना भी नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी निटिंग कोर्स की वीडियोस देखिए। उसमें आपको सीधे उल्टे की बुनाई भी मिलेगी और फंदे डालने का आसान तरीका वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से देख के सीख सकते हैं। इस तरह से हम इसमें 20 फंदे डालेंगे। 20 फंदों से शुरू करेंगे हम इसे। ये देखिए, ये 20 स्टिचेस हमने इसके बना लिए। अब हम इनको बुनेंगे और हमें ये दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुना है। अगर आप सीधा सीधा बुनने में कंफर्टेबल हैं तो आप सीधा सीधा बुने, और उल्टा बुनने में कंफर्टेबल हैं तो आप उल्टा उल्टा बुन सकते हैं। दोनों ही तरह से बुनने में ये बुनाई ऐसी ही आएगी। बस आपको दोनों तरफ से एक जैसा बुनना है। सीधा बुन रहे हैं तो दोनों तरफ से सीधा बुनना है, और उल्टा बुन रहे हैं तो दोनों तरफ से उल्टा बुनना है। ऊन ली है मैंने ये वर्धमान की रैबिट एक्सेल, और सिलाइयाँ ली है मैंने ये 10 नंबर की। देखिए, 10 नंबर की सिलाई से बुन रहे हैं हम इसे। अगर मोटी ज़्यादा ऊन हो तो आप इससे भी और कम फंदे रख के और 9 नंबर की सिलाई से भी आप बुन सकते हैं। लेकिन मेरी ऊन नॉर्मल वूल है, ये ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा बारीक नहीं है, तो मैंने इसमें 20 फंदे लिए हैं। ये हम 4 नंबर को ले रहे हैं। 5 नंबर को अगर आप लेंगे तो 21 फंदे डालेंगे। 6 नंबर को 22 फंदे डालेंगे। इस तरह से हर नंबर के लिए आप एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। ये इस तरह से मैंने बुनना है इसको। दो सिलाई हो गई है। ये देखिए, एक लाइन इधर से बन गई, एक लाइन इधर से बन गई। 2 सिलाई में हमारी एक साइड से एक लाइन बनेगी। अब ये तीसरी सिलाई है तो इधर 2 लाइन बन जाएंगी। इस तरह से हमें बुनते हुए ये 25 लाइन बनानी है, यानी कि हमें यहाँ 50 सिलाई करनी है। ये देखिए, ये 2 लाइन बन गई हमारी। इसी तरह से हम दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखेंगे आप, यहाँ पर मेरी है 1 2 3 4 सिलाई, 4 लाइन हो गई है। इधर गिनेंगे हम 1 2 3। इधर अभी हमारी 3 ही लाइन है। मैं इसको उल्टी साइड रख रही हूँ, इसको सीधी साइड। अगर आप इधर सीधी साइड रख रहे हैं तो आप एक सिलाई और करेंगे और यहाँ से दूसरा धागा लगाएंगे। लेकिन मैंने इसको इधर उल्टी साइड रखा है तो मैं यहाँ से इसके दूसरे कलर का धागा लगा लूँगी। ये हमें करना है। मैं यहाँ आपको 4 लाइन के बाद बता रही हूँ। ये दूसरा कलर लगाना। यहाँ आपको 25 लाइन, 24 से 25 लाइन आपको बुननी है। 25 लाइन्स की होनी चाहिए। जिधर आप राइट साइड रख रहे हैं उस साइड 1 2 3 4, मेरी 4 हैं ये। यहाँ आपको 25 लाइन पूरी करनी है और उसके बाद दूसरा कलर लगाना है। दूसरा कलर हम लगाएंगे और बिल्कुल उसी तरीके से बुनेंगे। इसमें भी हमें कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है।
इसकी हमें करनी है 10 लाइन। ये हमारी पहली सिलाई है। 2 सिलाई में 1 लाइन बनेगी, यानी कि हमें इसकी 10 लाइन के लिए 20 सिलाई बनानी है पूरी। ये पहली सिलाई हो गई। इसी तरह से बुनते हुए आपको ये एक पट्टी तैयार करनी है। अगर आप इसमें डिजाइन नहीं बनाना चाहते, पूरी एक सिंगल कलर की बनाना चाहते हैं, तो आप सिंगल कलर से भी इसको बना सकते हैं। ये डिजाइन ना डालें आप बीच में, और पूरा एक ही कलर से बुनते जाएं। ये देखिए, ये एक लाइन बन गई 2 सिलाई में। इसी तरह से हम 18 सिलाई और, यानी कि ये 20 सिलाई पूरी करने के बाद हम फिर से यहाँ आ जाते हैं और हम ये वाला कलर शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें बुननी है ये वाली लाइंस, 45 लाइंस, यानी कि 90 सिलाई हमने इसमें बुननी है। इस तरह से हम इसे बुनेंगे। 25 लाइंस हैं ये 10 लाइंस हैं, ये 45 लाइंस है। पूरी मिला के हमारी ये 80 लाइंस बनेंगी। पूरी 80 लाइन है ये हमारी, यानी कि इसके डबल हम इसकी सिलाई करेंगे। इधर से भी और इधर से भी हमारी ये गिनेंगे तो हम ये पूरी 80 लाइन हमारी हो जाएंगी। 80 लाइन बुनने के बाद आपको जिसका भी पैर है, ये आपकी कम या ज़्यादा हो सकती हैं ऊन के हिसाब से, बुनने के हिसाब से। तो आप ये जिसके भी पैर के लिए आप बना रहे हैं तो ये आप नाप सकते हैं। देखिए ये इतना ये आ रहा है, क्योंकि ये उल्टा उल्टा बुना हुआ है तो ये काफ़ी खींचता है। तो हम इसको थोड़ा सा खींच के ऐसे नापेंगे तो देखिए ये बिल्कुल एक बराबर आ गया, इस तरह से। अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर मैं आपको बताती हूँ कि हम ये बॉर्डर किस तरीके से बनाएंगे। ये हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे इसका बॉर्डर। तो आप देखेंगे ये मैंने पट्टी बिल्कुल एक बनाई है, बिल्कुल ये भी और ये भी बिल्कुल एक ही तरीके से बनाई है, बराबर सिलाइयाँ की हैं। लेकिन हमें इसमें से एक लेफ्ट बनानी है और एक राइट बनानी है, क्योंकि जो ये डिज़ाइन है ये हमारा इस साइड आना चाहिए। इस पैर में इस साइड आएगा और दूसरा पैर हम रखेंगे तो इस पैर में इस साइड आएगा। क्यों? तो हमें ये एक लेफ्ट पैर के लिए बनानी है और एक राइट पैर के लिए बनानी है। तो हमें ध्यान रखना है जब हम इसका बॉर्डर के फंदे उठा रहे हैं कि हमें किधर से उठाने हैं। अब देखिए इस तरह से आप दोनों पट्टी बनाने के बाद बिल्कुल आमने सामने रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर सीध में। और आप देखेंगे कि अगर हम ये वाली पट्टी की फंदे इस साइड से उठा रहे हैं तो ये वाली पट्टी के फंदे हमें इस साइड से उठाने हैं, यहाँ से उठाने हैं और वहाँ से उठाने हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से उठा रहे हैं तो इसके भी हमें यहाँ से उठाने हैं, बिल्कुल आमने सामने से हमें उठाने हैं। यानी अगर हम यहाँ से उठा रहे हैं और ये पट्टी हम यहाँ रखेंगे तो इसके यहाँ से उठेंगे। इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें ये फंदे किस तरह से उठाने हैं। ऐसे आमने सामने रखेंगे और यहाँ से हम ये फंदे उठा लेंगे। वो वाली दोनों साइड छोड़ देंगे, ये वाली दोनों साइड में उठा लेंगे। उधर उठा लिया है अगर आपने तो ये वाली पट्टी के आप इस तरफ उठाएंगे। तो देखिए आप फंदे हम कैसे उठाएंगे इसके। पहले हम ये वाले फंदे उठा लेते हैं। इसको हम इस तरीके से यहाँ से एक एक फंदा लेते हुए इस तरह भी उठा सकते हैं आप चाहें तो, और इसको हम बुनते हुए भी उठा सकते हैं। यहाँ से जितनी भी ये चेन दिखाई दे रही हैं, हर चेन में से एक एक फंदा लेते हुए हम इस तरह से उठाएंगे इसको। अस्सी लाइन है हमारी ये, तो 80 ही फंदे इसमें हमारे उठेंगे। ये देखिए ये इस तरह से। और ये हमें जहाँ वहां से उठाने हैं, ये हमारी सीधी साइड से हमें शुरू करने हैं उठाने। ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, जहाँ इस तरह के ये फंदे आएंगे ये हमारी उल्टी साइड होगी। और जहाँ बिल्कुल एकदम ये प्लेन साफ आएगा वहाँ हमारी ये सीधी सिलाई है, तो हम सीधी साइड से उठाना शुरू करेंगे इसको। उसके बाद हम इसका बॉर्डर बुनेंगे। देखिए इस तरह से पहले हम ये पूरे फंदे हमें लास्ट तक उठाने हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि इसका हमें क्या करना है।
ये देखिए, ये यहाँ से हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 80 स्टिचेस हो गए। ये 80 फंदे हमने यहाँ उठा लिए। अब मैंने, आप देख सकते हैं, ये मार्कर लगाए हैं मैंने यहाँ। 15 फंदे मैंने यहाँ लिए हैं और 15 फंदे इधर लिए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमारे ये इधर हैं, 15 फंदे हमारे इधर हैं। इसमें मैंने ये मार्कर लगाया है। तो अब हम इसका बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। और बॉर्डर भी हमें, अगर हम ये सीधा सीधा बुनना चाहें तो सीधा सीधा बुने, और उल्टा उल्टा बुनना चाहें तो आप इसको उल्टा बुने। तो देखिए, ये जो 15 फंदे मैंने मार्क किए हैं, ये हमें सिंगल बुनने हैं। एक एक फंदा लेके बुनना है। पंद्रह फंदे शुरू के और 15 फंदे लास्ट के, ये हमें सिंगल सिंगल बुनने हैं। और बाकी जितने भी फंदे हैं वो हमें डबल डबल बुनने हैं। देखिए, ये हमारे 15 फंदे हो गए। अब ये मार्कर हटा देंगे हम। और ये बाकी के जितने भी फंदे हैं, इनको हम 2 फंदे का एक करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारी ये 80 फंदे बॉर्डर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हम 50 से 55 तक इन फंदों को रखेंगे, तो उसी हिसाब से हम इनको घटा लेंगे। मैंने यहाँ इसको 55 फंदे रखने हैं। तो 15-15 फंदे मेरे दोनों साइड हो गए, 30 फंदे ये हो गए। और जो बीच के 50 फंदे बचे, वो 2-2 का एक करते जा रहे हैं। तो 25 फंदे ये हो जाएंगे मेरे, और 30 फंदे ये हो जाएंगे। तो ये पूरे हो जाएंगे 55 फंदे। 55 फंदे ही मुझे बॉर्डर में चाहिए। अगर आपको इससे कम चाहिए तो आप ये 15 की जगह 13 या 14 बुन लें यहाँ, और फिर 2-2 का एक कर लें। यहाँ हमें 2 का एक करते हुए जाना है। ये मार्कर, इस मार्कर से और इस मार्कर तक के जितने बीच के फंदे हैं, वो सब हमें, बीच के जो 50 फंदे हैं, वो 2 का एक करेंगे हम। तो हमारे ये 25 फंदे घट जाएंगे बीच में। पहली सिलाई में ही हमें ये सारे फंदे घटा देने हैं। लेकिन अगर आपकी गिनती में कुछ गड़बड़ होती है और पहली सिलाई में अगर ये फंदा कोई 1-2 फंदे, 4 फंदे अगर एक्स्ट्रा रह जाते हैं, तो आप इसको अगली सिलाई में भी घटा सकते हैं। यहाँ से हम ये वाले फंदे जो हैं सिंगल बुनेंगे। इसके बाद हमें इसका उल्टे उल्टे का बॉर्डर करना है। ये आपके ऊपर है कि आप बॉर्डर 8 सिलाई का करना चाहते हैं, 10 सिलाई का, 12 सिलाई का, जितनी सिलाई का भी आप बॉर्डर करेंगे, वो आपको इसको उल्टे उल्टे बुनते जाना है। अब हमें कोई भी फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है, बस दोनों साइड से इस तरह से ये उल्टे उल्टे बुनते हुए हम ये बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। और सेम इसी तरीके से हम इसके फंदे भी, ये इस तरह से हमने रखा था, ये वाले फंदे हमने यहाँ से उठाए, ये वाले फंदे हम यहाँ से उठाते हुए इसी तरीके से हम इसका बॉर्डर भी कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरा करके बॉर्डर मैं आपको दिखाती हूँ। बस हमें इसमें अब कुछ नहीं करना है, उल्टे उल्टे हम इसको दोनों साइड से बुनते चले जाएंगे बॉर्डर पूरा होने तक। और उसके बाद हम इसको ढीला ढीला बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा टाइट बंद नहीं करेंगे हम इसको। ये देखिए, ये हमने इसका बॉर्डर तैयार कर लिया है। और इसकी मैंने बनाई है 10 सिलाई, 1 2 3 4 5 लाइन बन गई। ये हमारी 10 सिलाई में बनेंगी। अब हम इन फंदों को सारे बंद कर लेंगे। और ये फंदे हमें बहुत ज़्यादा ढीले नहीं करने हैं, लेकिन थोड़ा सा ढीला रखना है। इनको हमें टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। टाइट करेंगे तो फिर ये पैर में पहनने में परेशानी होगी। इसलिए हम इनको बराबर बराबर लेते हुए हल्का सा ढीले की तरफ ही लेंगे हम, और इन्हें सारे फंदों को इस तरीके से बंद कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इन्हें सारे फंदों को बंद कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम इनको
पूरे फंदे बंद कर लेंगे ये। अब हम इसमें सिलाई के लिए धागा रोक के इसको काट देंगे। और इसकी अब हम सिलाई करेंगे। ये यहाँ से जो हमारे ये चैन के फंदे दिखेंगे, जो हमने बिना बुना फंदा लेते हैं, उसको लेते हुए हमें ये इस तरीके से सिलाई करनी है इसकी। यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे, ये यहाँ से लेते हुए। इस तरह से सिलते हुए हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, ये यहाँ से सिलते हुए और यहाँ तक पूरा ये इसी तरीके से ऐसे सिल लेंगे। ये देखिए यहाँ से सिलते हुए हमने ये कंप्लीट कर ली है इसकी सिलाई। अब हम इसको सीधा करके इस तरह से पैर में पहना देंगे। ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग आई है। अब हम इसमें यहाँ डिज़ाइन लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ कोई बटन लगा सकते हैं या इस तरह से मोती या नग वगैरह कुछ लगा सकते हैं आप चाहें तो। मैंने ये देखिए ये वाला मैंने पीस तैयार करा है, तो ये मैंने इसमें इस तरह से ये एक बो बना के लगाई है। ये मैं इसमें लगा के दिखाऊंगी आपको कि इसमें हमें कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने ये बना के रखी है पहले से। ये मैं बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 3 फंदे डालेंगे। ये देखिए ये 3 फंदे हो गए हमारे। इसको भी हमें उल्टा उल्टा बुनना है। ये 3 फंदे बुन लिए। अब ये वाला फंदा हम बिना बुना लेंगे, धागा आगे लेंगे और ये वाला फंदे में हम इस तरह से फंदा बनाएंगे कि इस तरह से पकड़ेंगे और इसको ऐसे लेके सिलाई में लगा देंगे। ये एक फंदा बढ़ गया हमारा। अगर आपको किसी और तरीके से फंदा बढ़ाना चाहें तो आप और किसी तरीके से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। बस हमें ये 2 फंदे बढ़ाने हैं यहाँ। अब ये हमारे 5 फंदे हो गए। ये वाली सिलाई में हम कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही बुन लेंगे। उसके बाद फिर से ये वाला फंदा बिना बुना लेंगे। 5 फंदे हो गए थे हमारे ये। इस बार हमारे ये 7 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा यहाँ बढ़ाया और एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे। ये इस तरह से फंदा एक बना लेंगे और ये सिलाई में डाल के ऐसे खींच देंगे। ये एक फंदा बन जाएगा। ये हमारे 7 फंदे हो गए। ये वाली सिलाई में हम ये 7 फंदे ऐसे ही बुनेंगे। इसके बाद फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब हमारे ये 9 फंदे हो जाएंगे। 9 फंदों का बनाया है मैंने ये। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 11 फंदों का भी बनाएंगे। तो एक बार और बढ़ा लेंगे। ये 9 फंदे हो गए। ये वाली सिलाई ऐसे ही बुनेंगे बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए। इसके बाद हमें अब 2 सिलाई, हमें कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए बिना 2 सिलाई बुननी है। ये पहली सिलाई बुन रही हूँ।
ये दूसरी सिलाई हो गई। अभी तक हम ये फंदे बढ़ा रहे थे, अब हम इनको घटाना शुरू करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे, बीच के 3 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे, फिर यहाँ 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। जिस तरह से हमने बढ़ाए हैं ये हमें उसी तरह से इसको घटाने हैं। 3 फंदे हमने डाले थे इसमें, तो 3 फंदे रहने तक हम इसको घटाएंगे। ये वाली सिलाई हम ऐसे ही बुनेंगे। जिस तरफ से हमने बढ़ाए थे फंदे उसी तरफ से हम ये घटा रहे हैं। ये फंदा बिना बुना लेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, फिर से 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे, ये वाली सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे। और यहाँ हमें 3 फंदों का 1 फंदा करना है कि ये 3 फंदे रह गए। अब हमारे 3 फंदे से हमने शुरू किया था, 3 फंदे हमारे लास्ट हो गए। ये अब ये हम 3 फंदे बुन लेंगे एक बार, और इसके बाद इधर से फिर वैसे ही हम फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ से बढ़ाने शुरू किए थे। 9 फंदे तक हम बढ़ाएंगे। इसी को हमने रिपीट करना है जो हमने अभी किया था। नीचे से 9 फंदे तक लाएंगे, पहले बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे कि अब ये 5 फंदे हो जाएंगे, फिर 7, फिर 9, इस तरह से। ये देखिए जिस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट बनाया उसी तरह से ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बनेगा। बनाने के बाद हम ये दोनों साइड में जो धागे छूटेंगे उसको अंदर कर लेंगे सुई से, वरना ये अब इसमें सफाई नहीं आएगी, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इस तरह से कहीं से भी, ये देखिए ऐसे धागा अंदर करके इसको काट देंगे। अब इसमें यहाँ पर अगर आपके पास कोई मोती है तो आप मोती लगा सकते हैं, कोई नग है तो कोई नग लगा सकते हैं। मेरे पास ये इस तरह के मोती हैं जो नीचे से फ्लैट हैं। ये इसमें मैंने ये ऊन डाली और यहाँ मैंने रख के इसको एक गांठ लगा दी। ये देखिए ये बन गया। अब हम इसको यहाँ बांध देंगे। क्रोशिया से या सुई से इसको नीचे की तरफ निकाल लेंगे धागे को। थोड़ी दूरी पे ये दूसरा धागा भी निकाल लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये बंध गया। देखिए ये बिल्कुल आसानी से आपकी बूटीज बन के तैयार हो गई। देखिए आप चाहें तो इस पे यहाँ अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो आप एक टाँका भी लगा सकते हैं यहाँ सुई से। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली बूटीज हैं ये, बहुत इजीली बनेंगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और फंदों का कैलकुलेशन आपको उसी तरह से रखना है इसमें कि जो हमने ये 4 नंबर के करीब आ जाएगा आराम से। मैंने इसमें 20 फंदे लिए हैं। आप हर नंबर के लिए एक एक फंदा इसमें बढ़ाएंगे, यानी 5 नंबर के लिए आप इसमें 21 फंदे ले लेंगे, 6 नंबर के लिए 22 ले लेंगे, 7 नंबर के लिए 23 ले लेंगे। इस तरह से कुछ ऊन के या आपके बुनने के ऊपर भी है। अगर आपका हाथ ज़्यादा टाइट चलता है तो आपको 4 नंबर के लिए भी 21-22 फंदे लेने होंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है इसको। ये देखिए, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।